अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो साहब। मैं हूं उस्मान एहसान और आप देख रहे हैं हादिन ग्रुप ऑफ अकेडमीज। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री 11th के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एग्जांपल नंबर 12 है। तो बच्चों, आओ स्टेटमेंट देखते हैं। क्या कहता है कि मैग्नीशियम एटम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl solution 27% by weight required to produce 12.1 gram of hydrogen. The density of HCl solution is 1.14 gram per centimeter cubic. तो बच्चों, हमारे पास इसमें डिफरेंट स्टेप्स की मदद से हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें कहता है कि मैग्नीशियम एटम रिएक्ट्स विद HCl, कि मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, कि आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे HCl सॉल्यूशन का और 27% बाय वेट, जबकि आपके पास 27 ग्राम जो है वो HCl है। उसके बाद रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के हमारे पास जो मास दिया गया है 12.1 ग्राम एंड द डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और जो हमारे पास HCl सॉल्यूशन की डेंसिटी है बच्चों, वो हमारे पास भी दी गई है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो बच्चों, स्टेप वाइज हम इसे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HCl। तो मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास हाइड्रोजन का मास दिया गया है। हम इस हाइड्रोजन मास की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है बच्चों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, मास ऑफ H2 कितना दिया है बच्चों हमें 12.1 ग्राम, और मोलर मास बच्चों हमारे पास H2 का कितना होगा, वो होगा बच्चों हमारे पास 2.016 ग्राम पर मोल। तो बच्चों, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ठीक है बच्चों, ये हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का इजी फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास ऑफ मोलर मास। बच्चों, आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा था। ठीक है, फार्मूला तो इसकी मदद से हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों, हमारे पास कितने आएंगे, मास ओवर मोलर मास मल्टी इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना बच्चों 12.1 ग्राम, और मोलर मास हमारे पास बच्चों कितना है 2.016। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो बच्चों, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 मोल होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं बच्चों हाइड्रोजन के। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमें HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें HCl सॉल्यूशन का पहले मास भी पता होना चाहिए। तो HCl सॉल्यूशन के मास से पहले हमें HCl का मास जरूरी है। तो HCl के मास के लिए भी हमें HCl के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टेप वाइज हम देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों बिल्कुल भी। तो सेकंड स्टेप हमारे पास जो है, हम कंपेयरिंग करेंगे हाइड्रोजन की और HCl की, ताकि हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकें। तो बच्चों, हमारे पास एक तरफ H2 है और एक तरफ HCl है। H2 के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और HCl के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो बच्चों, हमने हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे बच्चों, कितने आए थे 6। तो 6 × 1 और 2 × 6, मतलब दोनों तरफ हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 6:12। ठीक है बच्चों, तो अब हमें HCl के नंबर ऑफ मोल्स का पता चल चुका है। अब हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स की मदद से HCl का मास फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया बच्चों 12। मोलर मास कितना होगा बच्चों HCl का, H होता है 1 और Cl होता है 35.5, तो हमारे पास आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास मोल्स हैं 12 मोल्स। तो बच्चों, मास फाइंड करेंगे। तो मास हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। पीछे भी पढ़ के हैं बेटा ये फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों में कितने दिए हैं 12,
और मोलर मास बच्चों हमारे पास कितना है 36.5। तो ये 12 मोल है और ये ग्राम पर मोल है। ठीक है बच्चों, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 438 ग्राम। तो बच्चों हमने HCl के मास भी देख लिया कि HCl का मास कितना है 438 ग्राम। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या कहता है कि 27% बाय वेट, कि अगर हमारे पास 100% सोल्यूशन 100 ग्राम हमारे पास अगर सोल्यूशन है तो उसमें से 27 जो ग्राम है वो HCl सोल्यूशन है। ठीक है, तो HCl जो है हमारे पास 27 मौजूद है ग्राम। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि 27 ग्राम of HCl present in HCl solution। तो बच्चों हमारे पास कितना है 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, 100 ग्राम जो है हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है जिसमें से 27 ग्राम हमारे पास HCl मौजूद है। तो बच्चों 1 ग्राम के लिए हमारे पास क्या होगा, 1 ग्राम कैसे होगा, 27 इधर भी डिवाइड कर दें इधर भी डिवाइड कर दें तो 1 ग्राम का हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन HCl सॉल्यूशन आ जाएगा 100 ओवर 27 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अब हम अभी पिछले स्टेप में हम करके आए हैं कि हम HCl का हमने मास निकाला था। HCl के मास बच्चों हमारे पास कितना आया था 438 ग्राम। तो 438 ग्राम के लिए हमारे पास कितना आएगा 100 ओवर 27 मल्टीप्लाई 438। तो बच्चों हमारे पास इसके लिए जो सॉल्व करने से आंसर आएगा वो आएगा 1622.2 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया HCl सॉल्यूशन का मास। ठीक है, तो बच्चों हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहले स्टेप में हमने हाइड्रोजन के का मास दिया गया था, उसको आंसर हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे। दूसरा हमने कंपेयरिंग करके HCl जो सॉल्यूशन है हमारे पास बच्चों उस HCl सॉल्यूशन का हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया, उसका मास फाइंड किया और उसके बाद बच्चों हमने थर्ड स्टेप के अंदर देखा कि HCl मास की मदद से हमने HCl सॉल्यूशन का जो है वो मास फाइंड कर लिया। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मिनिमम वॉल्यूम फाइंड करना है और हमें डेंसिटी दी गई है। बच्चों डेंसिटी कितनी दी गई है हमें 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर बच्चों, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम फाइंड करने का हमने फार्मूला देखा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर आएगा मास ओवर डेंसिटी। तो बच्चों मास ओवर डेंसिटी, मास हमारे पास बच्चों कितना है, मास हमने फाइंड किया है 1622.2 और बच्चों हमारे पास डेंसिटी कितनी दी है 1.14। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राम। तो बच्चों सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों वो हमारे पास कितना होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 1423 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये बच्चों हमारे पास वॉल्यूम आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 12। नेक्स्ट एग्जांपल में मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।